महात्मा के सामने रोटी और चटनी रख दी। महात्मा जी ने खाना खाया और सो गए और अगले दिन दूसरे नगर की राह ली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। चैत में जब पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूं देकर अपने आप को कर्ज से मुक्त समझा। पुरोहित जी ने भी कभी तस्करा नहीं किया। सीधे साधे शंकर को क्या पता था कि 1.25 सेर गेहूं का कर्ज चुकाने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। एक दिन पुरोहित जी उसे मिले और कहा, शंकर महाराज, महाराज कैसे हो शंकर भैया? कहाँ हो आजकल? भाई तुम्हारे पास 5.5 मन गेहूं पड़ा है, कब लौटाओगे? क्या हजम करने की नियत है? मैंने तुमसे कब गेहूं उधार लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे पास ना किसी का छटाक भर अनाज है, ना एक पैसा उधार। अरे इसी नियत का तो फल भोग रहे हो कि खाने को भी नहीं जुड़ता है। भूल गए? आज से 7 साल पहले तुम्हारे यहाँ संत महात्मा आए थे। उन्हें खिलाने के लिए तुम्हारे घर में एक दाना भी नहीं था। तुम मेरे दरवाजे पर आए थे, गिड़गिड़ाए थे। मैंने तुम्हें 1.25 सेर गेहूं दिया था। अब 7 साल बाद वही 1.25 सेर गेहूं 5.5 मन हो गया है। याद आया? हाँ याद आया। महाराज, मैंने नाम लेकर तो इतना अनाज कभी नहीं दिया। हाँ मगर कई बार खलियानी से 2 सेर जरूर दे दिया। अब आप 5.5 मन मांगते हो, मैं कहां से दूंगा? लेखा जो बख्शिश 100 कहां से दूंगा? अरे तुमने जो दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे दो। देखो तुम्हारे नाम पर 5.5 मन गेहूं लिखा हुआ है। अरे चाहे जिससे हिसाब लिखवा लो, दे दो तो वही खाते से तुम्हारा नाम काट दो, नहीं तो और बढ़ेगा। पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं है। इतना गेहूं किसके घर से दूंगा? अरे चलो किसके घर से दूंगा? अरे चाहे जिसके घर से लेके आ, मुझे इससे क्या? अरे एक छटाक भर भी नहीं छोड़ूंगा, बता देता हूँ। अरे यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो दोगे? नहीं महाराज, नहीं, ऐसी बातें ना करो। तुम्हारा जो कुछ भी होगा यही दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? अरे इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए कांटे क्यों बो? लेकिन यह कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाजा करके ले लिया होता तो मुझ पर इतना बोझ क्यों होता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन भगवान के यहाँ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अरे भगवान का डर तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वैसे भी वहां तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब ब्राह्मण ही तो हैं। जो बनेगा बिगड़ेगा संभाल लेंगे। ये बताओ 5.5 मन गेहूं कब लौटाते हो? अरे मेरे पास धरा तो नहीं है। अरे किसी से मांग चांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। अरे मैं ये सब बात नहीं मानता। किसी से मांग चांग कर लाकर दूंगा? अरे 7 साल गुजर गए, गेहूं नहीं दे सकते तो आओ दस्तावेज लिख दो। अरे मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो या दस्तावेज लिखा। किस दाम से रखोगे? देखो बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर काट दूं। जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव से काटूंगा। पाव भर छुड़ा के क्यों बुरा बनूं? मालिक, हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया हुई। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपया सैकड़ा सूद। साल भर में अदा ना करने पर वही सूद 3.5 रुपया सैकड़ा तक पहुंच जाएगा। 8 आने का स्टाम्प पेपर और 1 रुपया दस्तावेज लिखने का। ये रुपया शंकर को फौरन अदा करना पड़ा।
गांव वालों ने पुरोहित जी को बहुत कोसा, पर पुरोहित जी टस से मस न हुए। शंकर ने बहुत सख्त मेहनत की। उसके यहाँ दोपहर का चूल्हा भी ना जलता था, बस लड़के के लिए रोटियां बनती थी। उसे 1 पैसे का तंबाकू पीने की लत थी, उसने वो भी छोड़ दी। चिलम तोड़ डाली। माघ की सर्दी जो हड्डियों में उतर जाती है, उसको नंगे बदन ही काट लिया। और साल के आखिर तक उसने 60 रुपए जमा कर लिए, लेकिन फिर भी 15 रुपए कम पड़ रहे थे। उसने सोचा कि वो पुरोहित जी को मना लेगा और बाकी के रुपयों के लिए कुछ मोहलत मांग लेगा। एक दिन वो 60 रुपए लिए पुरोहित जी के यहाँ पहुंचा। पुरोहित जी, पुरोहित जी। हाँ हाँ, ठहरो, आ रहा हूँ। पाए लागू महाराज। बोलो शंकर। महाराज, आपके पैसे लाया हूं। अरे इतने पैसे किसी से उधार लिए क्या? नहीं महाराज, आपकी दुआ से इस बार मजदूरी अच्छी मिली है। अरे ये तो केवल 60 है। हाँ महाराज, इतना रख लीजिए, बाकी मैं 3 महीने में दूंगा। मुझे उड़ीन कर दीजिए। आए? मुझे उड़ीन कर दीजिए। आए? मुझे उड़ीन कर दीजिए महाराज। नहीं करता हूँ। जब तक मेरा रुपए नहीं लौटाओगे उड़ीन नहीं करूंगा। जा जाकर 15 रुपए और ले गया। मालिक, अब तो सांझ की रोटी का भी ठिकाना नहीं रहा। अरे गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। अरे मैं ये सब बातें नहीं मानता। हाँ, ना ज्यादा बातें करना जानता हूँ। बता देता हूँ, अगर मेरे रुपया नहीं लौटाओगे तो आज से 3.5 रुपया सैकड़ा ब्याज चलेगा, समझे? अब चाहो तो इस रुपया को यही रखो या अपने साथ लेते जाओ। अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, बाकी 15 रुपया और लाने की फिक्र करता हूँ। हाँ, जा जल्दी लेके आ, जा। शंकर ने 15 रुपए के कर्ज के लिए पूरा गांव छान मारा, मगर उसे कर्ज कहीं से ना मिला। साल भर तक तपस्या करने के बाद जब वो कर्ज से बेबाक ना हो सका तो वो मायूस हो गया। जब कर्ज का बोझ सर पर लदता ही गया तो क्या मन और क्या सवामन, उसकी हिम्मत पस्त हो गई। मेहनत से उसे नफरत हो गई। उम्मीद हौसला देने वाली है, उम्मीद रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। वो जरूरतें जिनको वो साल भर से टाल रहा था, अब उसके दरवाजे पर खड़ी भिखारी नहीं बल्कि उसके सर पर सवार चुड़ैले थी। अब वो रुपया जमा ना करता था, कभी कपड़े लाता तो कभी कोई खाने पीने की चीज। जहां पहले उसे तंबाकू पीने की लत थी, अब उसे चरस और गांजे का चस्का भी लग चुका था। उसे रुपया अदा करने की कोई फिक्र नहीं थी। 3 साल गुजर गए। एक दिन पुरोहित जी ने शंकर को बुलाया। अरे भाई शंकर, अरे ओ शंकर, जरा बाहर आओ। देखो भैया शंकर, तुमने जो 60 रुपया जमा किए थे वो तो खत्म हो गए। अब तुम्हारे ऊपर 120 रुपया बनता है। अरे राम 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 राम, शर्म कर, तेरे पिता की उम्र का हूँ। पिताजी, अरे पाए लागू पिताजी, नरक से कब पधारे? नरक से कब पधारे? 120 रुपये नहीं दोगे ना तो तुम नरक जाओगे। हाँ। कितने?
120 रुपया। अरे जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। अब दिया सुनाई? अरे पैसे तो अब मैं उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। क्या बोला? क्या बोला? अरे मैं इसी जन्म में लूंगा, असल नहीं दे सकते तो सूद तो देना ही पड़ेगा। अरे एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा ही क्या है? बैल बच्चियां लेकर क्या मैं गोबर ले लूंगा? देख बता देता हूँ, मुझे असल नहीं दे सकते, सूद तो देना ही पड़ेगा। वैसे तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है देने के। और क्या है महाराज? देखो तुम कहीं और जाके मजदूरी करते हो और मुझे अपने खेत में मजदूरी के लिए एक मजदूर को रखना पड़ता है, तो तुम सूद में मेरे यहाँ काम किया करो, हाँ? और जब सुबह हो जाए तो असल भी दे देना, समझे? अब सच्चाई ये है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं चुकाते हो तब तक तुम कहीं और मजदूरी करने नहीं जा सकते, समझे? अब तुम्हारे पास कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, तो इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन लेगा इसका जिम्मा? बोलो। अब तुम कहीं और मजदूरी करके जब तुम मुझे सूद नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? भाई बाप, अरे सूद में काम करूंगा तो खाऊंगा क्या? अरे घर में तेरी औरत है, लड़के हैं, दोनों क्या हाथ पांव कटाकर बैठे हैं? देख मैं तेरे को रोज चरबन के लिए आधा सेर जौ दे दूंगा, हाँ, और साथ में एक कंबल भी, हाँ, और साल में एक धोती कुर्ता भी दे दूंगा। अब और क्या देखा? बुढ़े की जान देगा क्या? अरे अब ये ठीक है, तू कहीं और काम करके 6 आना रोज मजदूरी पाता है, लेकिन मेरे को ऐसी कोई गरज नहीं है, हाँ, इसीलिए तेरे को रखा हूँ कि मेरे को महीने का सूद मिलता है, समझा? महाराज, माय बाप, अरे ये तो जन्म भर की गुलामी हो गई। गुलामी समझो चाहे बता देता हूँ, जब तक रुपया नहीं दोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा, और जब दोनों नहीं रहोगे तब की तब देखी जाएगी, समझा? चल चल खेत चल, खेत में चल मजदूरी करो, चल चल इस फैसले की कोई अपील नहीं थी। मजदूर की जमानत कौन करता है? कहीं पनाह नहीं थी, भागकर कहां जाएगा? अगले दिन से ही शंकर ने प्रोही जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर की गुलामी की बेड़ियां पांव में डालनी पड़ी। उसके बच्चे दाने दाने को तरसते, मगर शंकर चुपचाप देखने के सिवा कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता की बद्दुआ की तरह उम्र भर उसके सर से ना उतरते थे। शंकर ने पुरोहित जी के यहाँ 20 साल तक नौकरी की और एक दिन चल बसा। मैं उसी शंकर का बेटा हूँ। मेरे परिवार पर आज भी 120 रुपए का कर्जा है, जो मैं आज तक अदा नहीं कर पाया। हे प्रभु, मेरा उद्धार कब करोगे? मेरा उद्धार होगा कि नहीं प्रभु? मेरा उद्धार होगा। दर्शकों, इस कहानी को आप फर्जी कहानी ना समझें। यह एक सच्चा वाकया है। ऐसे पुरोहितों और ऐसे शंकरों से यह दुनिया खाली नहीं है।